पासपोर्ट ऑफिस से वापस आए ना, उसके बाद ये ट्रैवलिंग एजेंसी का एक ऑफिस है, वहां पे गई थी। तो उस दौरान इसके जब चेहरे को जो तासुरात थे ना, उस दिन बदले थे। मतलब कि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये परेशान भी है और किसी उलझन में है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस टाइम मैंने पूछा, मैंने कहा ये मतलब कि मिस आप परेशान लग रही हैं, आज कोई खैरियत है? तो बस उसने वो टाल मटोल करके बच्चों का कह के इस तरह करके बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इस तरह करके बस मतलब कि थोड़ा सा लग रहा था, उसके हुलिये से लग रहा था कि इसके पास 4 पैसे हैं। उसके पास थोड़ा गरूर था, बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट था। कराची में आपको पता है ज्यादा लोग बोलते इस तरह के जैसे इंडिया वाले बोलते हैं, ठीक है भैया लैंग्वेज टाइप, ठीक है। तो वो आपस में इस तरह डिस्कस कर रहे थे। वो कह रहा था कि आप परेशान ना होए, जो भी होगा मामला तो मैं देख लूंगा। ये कस्टमर हमारे लिए सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जिसने जो हरकत की है ना, ये मतलब इंडिया जाने वाली और बच्चों को साथ लेकर जाने वाली, ये इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। बच्चों के ऊपर जुल्म किया है, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी। खुद तो वो याशी कर रही है। हैदर की तो आपने वीडियो देखी ना, बेचारा वो तो बेचारा बड़ा दुख है उसको, तो उस चीज का बड़ा हमें दुख है कि वो, हम तो ये चाहते हैं कि एक पल ना गुजरे और बच्चे उसके पास आ जाएं। तहलका खेज खबर सामने आई है। सीमा कराची में जहां पे वो आवारागर्दी करती थी, कराची की सड़कों पर फिरती थी, कौन सी राइड इस्तेमाल करती थी, रिक्शा इस्तेमाल करती थी, गाड़ी इस्तेमाल करती थी, कौन से आशिकों को मिलने जाती थी, कहां से वो बिरयानी खाती थी, कहां से बीफ बिरयानी खाती थी। मेरे साथ राइडर है जो कि गाड़ी चलाता था, जिसके साथ सीमा ने सफ़र किया है। एक बार नहीं 12 बार सफ़र किया है। मेरे साथ वो बंदा भी सामने आ चुका है जिसने हमारी ये वीडियो देखी, जिसको पता चला तो इसको दिली दुख हुआ कि यार बच्चे इंडिया जा चुके हैं और पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। तो ये बंदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि सीमा ने इसके साथ कहां पे सफ़र किया और तमाम तर तफसीलात आपको इस वीडियो में नजर आएगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे तो बताएं ये कि कब से सीमा के साथ ताल्लुक जुड़ा और फिर उसके बाद सीमा ने आपकी गाड़ी में कितनी बार सफ़र किया, कहां पे गई, क्या क्या किया, कौन से गोल खिलाए, कहां आवारागर्दी करती रही और कितना टाइम बाहर स्पेंड कर लिया उसने? जी मैं फर्स्ट टाइम जब उनको पिक किया था उस टाइम तो बड़ी वो शरीफ और अच्छी लग रही थी, अच्छे घराने की लग रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं भी खुद भी जब उसके साथ काम कर रहा था फर्स्ट राइड के बाद, मैंने उसके साथ काफी ट्रिप किए हैं। मतलब कि उसने मुझसे पर्सनल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर लिया, मतलब कि आपके साथ मैं मतलब एक दफा राइड आपके साथ की, तो इसके बाद डायरेक्ट राब्ता कर लिया? जी बिल्कुल, जहाँ जाना हो तो आप, हाँ मतलब कि जहाँ जाना हो तो मैं आपके साथ मतलब कि सफर करूँ, आपके जो पैसे बनेंगे मैं आपको पे करूंगी। तो वो टाइम के हिसाब से मैंने मतलब कि जो भी डिसाइड था मेरा रेंट के हिसाब से मैंने अपना कर लिया। तो उस टाइम ज्यादातर तो वो फोन पे लगी रहती थी, ठीक है। तो कहाँ छोड़ा था, किस जगह लेकर जाते थे? फर्स्ट टाइम तो जब मैंने उनको पिक किया था तब तो वो उन्होंने खाने का ही मुझे कहा था कि मैंने कुछ अच्छी जगह पे मुझे ले चले जहाँ से एक अच्छा को खाना मिलता हो। तो मैं उस टाइम उनको लियाकताबाद वाली साइड पे वो जो गौसिया नली बिरयानी है वहां पे ले गया था। अकेली थी? नहीं, जब मैंने पिक किया तब तो अकेली थी, रास्ते में किसी को लिया था उन्होंने। तो फिर हम उधर के लेके, लड़की थी? लड़का था वो। अच्छा। तो आपस में काफी वो एक दूसरे के साथ बहस भी कर रहे थे शुरू में। आपको लगता था ये शादीशुदा है? मुझे पहले लगा शादीशुदा ही है ये, क्योंकि औरत की एज के हिसाब से लग रहा था कि बच्चों वाली है। क्योंकि जब वो चाल चलन नहीं ठीक लगा आपको? वो असल में जब बैठी ना आके तो तब उसको घर से फोन कहीं आया, ठीक है। तो फोन पे मतलब अपनी सिस्टर को कह रही थी कि इसका ना इनका ख्याल रखें, ठीक है, बच्चों को जरा मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो कुछ पैसे वगैरह कह रही मैं देख के आई हूँ, पता नहीं किसको दिए हैं, कहती वो चीज वगैरह जो भी मतलब के मामला होते हैं। उसके बाद हम उधर पहुंचे हैं तो वहां पे तकरीबन 1-2 घंटे जो है ना वेट किया मैंने, ठीक है। वो नली बिरयानी वाली शॉप पे अंदर गए हैं, वो 2 घंटे उन्होंने लगाए हैं, 2-1-2 घंटे लगाते रहे। हाँ, अपना अंदर चले गए। मैं लगाए, पीछे कुछ किया भी था गाड़ी में? नहीं, गाड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ पहले दिन, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीजें ऐसी होनी शुरू हो गई थी जिस वजह से मैंने भी जो है ना उनको मैंने मना कर दिया कि आज के बाद मैं मतलब कि आपके साथ सफर नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। डायरेक्ट तो मैंने नहीं कहा कि आप मतलब कि ऐसे वैसे हैं। तो आपको पता चल गया कि ये मतलब एक वाली औरत? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जाहिर बात नए लोगों से उनकी मुलाकात हो रही थी आए दिन। तो मैं तो जब ये देखा है, ये वीडियो देखी है, तब तो मुझे वैसे भी हैरत हुई कि यार ये कैसे कितना बड़ा मतलब कि कहाँ चली है वो, कहाँ इंडिया चली गई है। अच्छा, अगली की भी आपसे मैं तफसील लेता हूँ। मुझे पहले ये बताएं कि आपको सीमा का गैर कानूनी तरीके से उसका भाग जाना, बच्चों को लेकर चले जाना कैसा लगा? ये बहुत बुरा लगा। असल में जो मामला हुआ है बच्चों वाला, बच्चों को साथ लेके चली गई है, ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम है। ये अच्छा नहीं किया उसने, गलत किया। एक तो बच्चे मुसलमान थे, ठीक है, उनका भी इसने मतलब पूरी जिंदगी खराब कर दी। ऊपर से उसका जो हस्बैंड है वो बड़ा अच्छा बंदा है, ठीक है, मतलब उसको मैंने देखा वीडियो पे,
लाइव तो नहीं मिला मैं, वीडियो पे देखा, वो बंदा बड़ा अच्छा है, वो भी बेचारा परेशान, वो तो तड़प रहा है बेचारा, बिल्कुल, वो भी बच्चों के लिए तड़प रहा है। देखो कि बाप को पता है कि बच्चों की क्या तड़प है, जैसे माँ की तड़प होती है बच्चों की, वो साथ ले गई उनको, ठीक है। अब वो उसको तकलीफ क्या है, सारी जिंदगी बच्चों के लिए वो बाहर गया था कमाई करने के लिए, कि चलो मैं बच्चों का फ्यूचर बना लूंगा, घर अच्छा हो जाएगा, निजाम अच्छा हो जाएगा, और वो उसने अपने बच्चों को लिया है, ठीक है, चंद अपने किसी के प्यार में। वो बंदा क्या है, वो जिसके साथ तो उसका है, हम आगे बेनकाब करते जा रहे हैं कि वो सहूलतकार कौन थे, ये तो किसी साजिश के नहीं, तहत जिसके गई साथ वो गई है वो बंदा देखने वो क्या कितना खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक है, वो क्या है, किसी काम का नहीं है। तो आप तो ज्यादा खूबसूरत है उसे, आपसे कभी उसने बात की? नहीं, मेरे साथ ऐसी बात तो नहीं हुई, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा फ्रैंकली हो रही थी मेरे साथ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब कि मैं खुद इस चीज से थोड़ा सा, क्योंकि हमारा तो काम है रोज मतलब फीमेल के साथ बैठना, अगर हर किसी के साथ अपना इस तरह को लेना बिठाना, राइड खाना लेकर, हम इस तरह रवैया नहीं किसी के साथ। अच्छा, फिर ये कहाँ पे गई है, किस किस जगह पे गई है? हर मेरे साथ डिफरेंट होता था। मेरे साथ ये एक दफा ज्वेलरी शॉप पे गई है, फिर ये गई है मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पे। एक मिनट, ये मेरा ख्याल ये कोई अप्रैल या मार्च की बात है, उससे पहले की बात है? ये उसी महीने के अंदर ट्रिप हुए ये सारे, जो ये वही ज्वेलरी जो हैदर ने बनाकर दी थी, जो बेचने के लिए गई थी। बिल्कुल, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ पहुंचूंगा, और बताएं। और उसके बाद ये प्रॉपर्टी के ऑफिस हम गए हैं, ठीक है, वहां पे भी इन्होंने 1 घंटा 2 घंटे लगाए हैं। उसके बाद ये बैंक मेरे साथ गए हैं उधर, क्या उसको बोलते हैं, पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। उसके बाद फिर खाने पीने वाली चीजें ही थी, इधर उधर जाते रहे, जब भी बुलाते रहे, मिलती थी हर दफा, लड़का वही होता था, डिफरेंट होता था। देखिए, मैं अब कह तो नहीं सकता कि वो उसके आशिक थे, आप बाहर वेट करते थे? हाँ, मैं बिल्कुल। एक दफा ऐसा हुआ था कि जो लड़का उसके साथ आया तो बड़ा सा ओवर सा बन रहा था, मुझे कह रहा था कि आप गाड़ी से थोड़ी देर बाहर चलिए, हमने कोई प्राइवेट बात करनी है। तो मैं कहा देखें कि जो भी बात करनी है आप अपने घर में करें, या कोई अपना देखने को ऐसा निजाम, गाड़ी के अंदर मैं इस तरह का, मतलब कि मुझे नहीं, मतलब कि इस तरह की मैं कहा मेरी रोजी रोटी चलती है इससे, मैं ऐसा काम ना होने दूंगा, ना आप इस तरह कर सकते हैं। आप अगर आपने कोई प्राइवेट बात करनी तो आप प्राइवेट जगह पे चले जाएं। अच्छा, वो डायरेक्ट फोन करके बुला लेती थी और फिर कहती थी कि हमने फलानी जगह पे जाना है? हाँ जी। फिर आपको पैसे पूरे देती थी, या फिर कहती थी कि नहीं यार कुछ और? पैसे तो वो देती थी कभी कभार, और कभी कभार वो बंदों से भी दिलवा देती थी जो साथ आते थे, ठीक है। रेंट वो मतलब कि जहाँ पे मेरा वो मतलब कि 3000 बनता था या 4000 बनता था, उससे वो 500-700 हजार रुपया ज्यादा मुझे देती थी, क्योंकि मैं मतलब कि टाइम ज्यादा हो जाता था मेरा, जो मतलब जो मेरी बात उससे होती थी, मतलब कि 5 घंटे का ट्रिप है तो मैंने उसको कहना कि मुझे 4000, मैं मतलब कि 5 घंटे तक का लूंगा, 4 घंटे का लूंगा, वो देती पैसे तो पूरे देती थी। अच्छा, फिर उसके बाद आपको ये नहीं पता था कि ये कोई मशकूक खातून है, पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये जाएगी, ये भाग जाएगी, बच्चों को भी लेकर भाग जाएगी? जब ये महसूस हुआ कि जब ये पासपोर्ट ऑफिस से वापस आए ना, उसके बाद ये ट्रैवलिंग एजेंसी का एक ऑफिस है, वहां पे गई थी, तो उस दौरान इसके जब चेहरे को जो तासुरात थे ना, उस दिन बदले थे, मतलब कि ऐसा फील हो रहा है जैसे ये परेशान भी है और किसी उलझन में है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उस टाइम मैंने पूछा, मैंने कहा ये मतलब कि मिस आप परेशान लग रही हैं, आज कोई खैरियत है? तो बस उसने वो टाल मटोल करके बच्चों का क्या कि इस तरह करके बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो इस तरह करके बस। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो जो आप बता रहे थे कि एक ओवर हो रहा था, कस्टमर था जो इसके साथ आया हुआ था, वो तो था, तो आपका कस्टमर ही राइड ली हुई थी? हाँ जी। तो क्या किस तरह का लग रहा था वो? इस पाकिस्तान का बाशिंदा था या किसी आउट ऑफ स्टेशन का था, किसी दूसरी कंट्री का? वो लैंग्वेज से तो लग नहीं रहा था कि पाकिस्तानी है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा वाला लग रहा था, मतलब कि थोड़ा सा लग रहा था, उसके हुलिये से लग रहा था कि इसके पास 4 पैसे हैं, उसके पास थोड़ा गरूर था, बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा डिफरेंट था। कराची में आपको पता है ज्यादातर लोग बोलते इस तरह के जैसे इंडिया वाले बोलते हैं, ठीक है, भैया लैंग्वेज टाइप, ठीक है। तो वो आपस में इस तरह डिस्कस कर रहे थे, वो कह रहा था कि आप परेशान ना होए, जो भी होगा मामला तो मैं देख लूंगा। अच्छा, ये बिरयानी है, नली है, ये बीफ, ये सब बहुत चीजें खाने की शौकीन थी, हमने तो कई बार देखा भी है, जिस तरह एपी सिंह के फार्म हाउस में भी सुना है कि बीफ बिरयानी है, नली बिरयानी है, अमीर जानी के फार्म हाउस में भी ये खाते रहते हैं। कराची से इसको चस्का लग गया था, तो बताएं कि क्या था वो चस्का? क्या देखें जी, वो नली बिरयानी जो है ना, वो इसको ज्यादा पसंद थी। फर्स्ट टाइम जब इसने खाई, उसके बाद तो इसको वो चस्का एक हिसाब का लग गया। कौन सी थी बिरयानी? गौसिया की। अच्छा, गौसिया नली बिरयानी जब भी गए हैं इसने वहीं पे लेके गई है मुझे, ठीक है। साथ में कभी एक लड़का होता था, कभी 2 लड़के होते थे, तो आपस में जाके उधर खाते पीते थे अपना, ठीक है, वापस फिर मैं ड्रॉप कर देता था। क्या कहेंगे कि आपके टाइम पे तो आप अभी भी चला रहे हैं, कि इस तरह का कोई कस्टमर आया हो और जो भाग गया हो, जो आपको उसके करतूत पता चले हो, सबसे गंदा कस्टमर क्या यही थी आपकी, क्या जिसने राइड की थी? कस्टमर हमारे लिए सारे अच्छे होते हैं, लेकिन जिसने जो हरकत की है ना, ये मतलब इंडिया जाने वाली और बच्चों को साथ लेकर जाने वाली, ये इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है। जुल्म किया है, बच्चों के ऊपर जुल्म किया है, बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, खुद तो वो याशी कर रही है। हैदर की तो आपने वीडियो देखी ना, बेचारा वो तो बेचारा बड़ा दुख है उसको, तो उस चीज का बड़ा हमें दुख है कि वो, हम तो ये चाहते हैं कि एक पल ना गुजरे और बच्चे उसके पास आ जाएं।